हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 16 लाइट, प्रकाश चैप्टर। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी आवर सराउंडिंग व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इट मीन्स जब आप किसी अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तब आपको कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती है। वो क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती है। और हम लाइट से कोई चीज़ क्यों देख पाते हैं? लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकराने के बाद वो हमारी आँखों में आती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? ये मैं अभी बता चुकी हूँ कि हम आर आइज अलोन डू नॉट अलाउ अस टू सी। लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देन बाउंसेस ऑफ ऑन टू आर आइज एंड दैट इज हाउ वी परसीव इट। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, सनलाइट जो है वो फ्लावर पर पड़ रही है, देन फ्लावर से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों पे जा रही है, तब हम उस फ्लावर को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑफ surfaces. Any surface that is really well polished or shiny acts as a mirror. The phenomenon of light bouncing off surface is called reflection. जब कोई लाइट किसी भी या वेल पॉलिश्ड या किसी शाइनी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद बाउंस होके वापस जाती है, उसे ही को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। जो लाइट आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट अकर्स एट द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रेगुलर रिफ्लेक्शन आर पैरेलल। ये आप डायग्राम के थ्रू देखें कि किसी प्लेन सरफेस पे या प्लेन मिरर पे लाइट जो है वो आ रही है और टकराने के बाद बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे से पैरेलल होकर वो वापस जा रही है। Diffused reflection. Diffused reflection occurs at the surface of a rough surface like cardboard. Reflected rays after reflection are not parallel. इस केस में क्या होता है? रेज जो है वो आ रही हैं और किसी रफ सरफेस पे अगर वो टकराती हैं तो वो बिल्कुल पैरेलल नहीं जाती। जब वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। नाउ terms related with laws of reflection. First term is incident ray, आपतित किरण. The ray of light that strikes a reflecting surface is called the incident ray. वो लाइट, वो किरण जो किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। द रे that gets reflected back is called the reflected ray. वो रे जो टकराने के बाद वापस जाती है, वो रे जो किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? The imaginary line that is perpendicular to the reflecting surface is called the normal. नॉर्मल क्या होता है? जब इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे जाती है तो उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनती है जो कि बिल्कुल लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, उसे बोलते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतित कोण कहते हैं।
Next term is angle of reflection. The angle between the reflected ray and the normal. वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित कोण. अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इस डायग्राम की हेल्प से आप देखेंगे जो रे आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकराकर मिरर से टकराकर वापस जा रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो हमारा इमेजिनरी लाइन बीच में है परपेंडिकुलर उसे बोलते हैं नॉर्मल. फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट मीन्स जो हमारा आपतित कोण है वो परावर्तित कोण के बिल्कुल बराबर होगा. अगर हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 30 डिग्री का ही बनेगा. फर्स्ट लॉ है कि दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज इक्वल. सेकेंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन. इट मीन्स कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों जो हैं इट लाइज, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाए करते हैं. डायग्राम में देखिए तीनों एक ही प्लेन पर लाए कर रहे हैं. ये हो गए हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर. The image formed by a plane mirror is always virtual, erect, and the object and image are equidistant from the mirror. जो इमेज हम प्लेन मिरर में देखकर बनती है वो कैसी होती है? एक तो इक्वी डिस्टेंस होती है. इट मीन्स कि जैसे आप जहाँ खड़े हैं उतने ही दूर आप अपने मिरर में भी नज़र आएंगे. और वर्चुअल होती है, इट मीन्स आभासी होती है वो इमेज. और इरेक्ट यानी सीधी होती है. नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड हमें मिरर में राइट दिखता है और राइट हैंड जो हमारे मिरर में हमें लेफ्ट दिखता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन आई. ह्यूमन आई देखो इज अ स्फेरिकली शेप्ड सेंस ऑर्गन that gives the sense of sight and helps us perceive color and depth. हमारी ह्यूमन आई जो है उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, ओवल या स्फेरिकल शेप्ड होती है और ये लाइट को सेंस करती है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं. अब पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ह्यूमन आई. फर्स्ट इज कॉर्निया. Light enters the eye through a thin membrane that forms a transparent bulge on the front of eye called the cornea. कॉर्निया होता है हमारा जो हमारी आँखों में वाइट पार्ट होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं. इसका काम क्या होता है? एक तो इसी के थ्रू लाइट जो है वो एंटर करती है आइज़ में और ये काम करता है बाहर के सराउंडिंग से आइज़ को प्रोटेक्ट करने का. नेक्स्ट इज आइरिस. Iris is a dark muscular diaphragm that control the size of pupil. Iris का क्या काम है कि ये मस्कुलर डायफ्राग्राम होते हैं और ये साइज ऑफ प्यूपिल जो हमारी आइज में ब्लैक कलर या ब्राउन कलर की जो पुतली होती है उसे कंट्रोल करते हैं, उसके साइज को कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है. नेक्स्ट इज प्यूपिल. प्यूपिल इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस. आपने देखा होगा आपकी आंखों में जो ब्लैक कलर का बॉल है उसके अंदर भी एक छोटी सी बॉल होती है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं और वो आइरिस के बिल्कुल सेंटर में होती है. नेक्स्ट इज लेंस. द लेंस विच इज बिहाइंड द प्यूपिल हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू क्लियरली फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंस. लेंस का क्या काम है? लेंस जो है वो प्यूपिल के बिल्कुल बिहाइंड होता है, उसके पीछे होता है और हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है. नेक्स्ट इज रेटिना. रेटिना इज द स्क्रीन वेयर
द इमेजेस गेट फॉर्म्ड। और ये सारी इमेजेस जो हैं वो हमारी कहाँ पर जाकर टकराती हैं? रेटिना पे। रेटिना पर ही हमारी इमेज बनती है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। नेक्स्ट इज रोड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ये दो सेल्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट में काम करते हैं एंड कोन्स जो हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, वो ब्राइट लाइट में वर्क करते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई।